आप सभी ने मेरे इससे पहले वाला व्लॉग देखा जिसमें मैंने दिखाया कि मैं अपने घर से पहुंच चुकी हूँ अपने गांव, जहाँ पे है मेरे मामा की शादी। तो अब मैं बहुत थक गई हूँ ट्रेन के सफ़र से, और अब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अब मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ पे वैसे तो ये पर्सनल रूम मिल गया, अभी पता नहीं पर्सनल रहेगा कि नहीं। मैं उठ गई हूँ सो के क्योंकि मेरा फ़ोन बज रहा था और फ़ोन मैंने चार्ज में लगाया था। 100% होकर बैटरी फट रही थी। और ये देखो कैसे भीड़ लगी है मेरे घर में। मैं जा रही हूँ बाहर आके ना अच्छा सा लग रहा है। ये मैं घर के पीछे वाले गेट पे हूँ अभी, और यहाँ पे जितनी भी जो डेकोरेशन हो रखी थी ना हल्दी मेहंदी की, वैसे तो वो छत पे हुआ था, पर ये ना पूरा आगे पीछे तक घर का पूरा डेकोरेट कर रखा था। और ये है हमारे गाँव के नेताजी, छुप गए अभी ऑटो के नीचे। और अभी देखो मैंने क्या देखा, गांव में आके ना यही सब दिखता है। ये देखो आपको दिख रही है ना, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखती हैं ना गांव में, पर मेरे को डर लगता है इनसे। दूर से ही प्यारी प्यारी लगती है मेरे को। और मुझे एक और इंसान मिला जो कि बहुत क्यूट था। देखो इससे मैं कुछ भी पूछ रही थी ना तो ये बहुत शर्मा रहा था। करते हो शर्मा नहीं, बोलो ब्यूटी मैम पढ़ाते हैं। हाँ। सामने भी एक रूम है, मैं उसमें जा रही हूँ, मोबाइल ले रखी है। हाँ। मैं उसमें पापा को मोबाइल लेकर ध्यान देना। ठीक ठीक। मैम ने बोलने के लिए मना करा किससे? और इस घर में एक तोता भी था। मैं तोतों से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे को इसके बारे में पता नहीं था। फिर मेरे को नाना ने बताया कि मिट्टू से मिली, तब मैं इससे मिली और इससे मैंने बहुत प्यार। और जो भी क्या टुन्नू 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 तोता है। फिर मुझे लगा मैं इसको बहुत परेशान कर रही हूँ, मेरे से परेशान हो रहा है। एक तो मैं नई इसको समझ नहीं आ रहा होगा ये कौन आ गया घर में। ये पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे शायद डांट के भगा रहा था। गुस्से में एकदम आँख छोटी छोटी कर रहा था ये। मैं इसको चुपचाप पानी दे के हट गई वहाँ से। और ये चने खाता है, चने। कितने प्यार से बोल रहा था ये मेरे से। फिर मैंने इसको बाय कर दिया। चलो बाय बाय मिठू। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और रूम में आकर मैंने फिर खाना पीना खा लिया। पहले तो मैं सो गई थी, 4 बजे आई थी, तो फिर उठी मैं 9 बजे, और 9 बजे से 10 बजे तक मैंने घूमने फिरने में निकाला। और फिर मैंने जाके खाना खाया। खाना खाने में इतना लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं इधर उधर घूम रही थी, देख रही थी सब कुछ। किसी फंक्शन वगैरह में जाओ ना तो पता ही नहीं लगता है कौन हमारा क्या लगता है। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं, सबको आंटी कहती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ छत पे। पता है इन लोग की ना रात के 2 बजे तक हल्दी का फंक्शन चल रहा था, और हम 4 बजे आ ही गए थे सुबह के। फिर तो अभी तक जो भी है ना हल्दी का चुमावन नहीं हुआ था, तो वो आज हो रहा है। और ये मेरी मम्मी आई। अब देखो मम्मी कैसे बोलती है। बाबू फोटो ये नहीं खींच रहे हैं, खींचे फटाफट। वीडियो नहीं निकाल रहा है, वीडियो नहीं निकालिए। ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। तो ये मम्मी ने गुस्से में नहीं बोला था, मम्मी ऐसे ही बोलती मजाक में। और अभी तो हो गई, अब सब ना रेडी भी होने जा रहे थे। ये तो होता है चुमावन होता है हमारे ना, हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, सबके बाद ना एक चुमावन होता है हमारे यहाँ। ये सारे डेकोरेशन कल रात की है हल्दी मेहंदी की, तो अभी ये रिसेप्शन की मॉर्निंग में हटेगी और फिर आगे का जो भी है दुल्हन का वेलकम करा जाएगा। तो यहाँ सब रेडी हो रहे हैं। ये मेरी मामी की बहन है, इनकी भी ना फरवरी में ही शादी हुई थी और अब नवंबर में इनके भाई की हो रही है। तो यहाँ जब सब पार्लर से रेडी हो रहे थे ना, एक तो ये हो रही थी और एक इधर हैं इनकी कोई रिलेटिव आई हैं, वो हो रही थी। और ये मेरी मामी है जो फ़ोन पे बात कर रही हैं, ये मेरी मामी है, इनकी शादी हुई है मेरे मामा से। पता है मुझे पार्लर वाला मेकअप अच्छा नहीं लगता है। कुछ कुछ होते हैं पार्लर वाले जो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, मगर कुछ कुछ होते हैं जो मुँह ना सड़ा के रख देते हैं एकदम। तो इसलिए मैं खुद पर विश्वास रखती हूँ, खुद करती हूँ अपना मेकअप। बाकी देखते हैं, शादी में अगर अच्छा नहीं हुआ तो मुँह धुलवा के करवाऊँगी मैं, मगर अच्छा सा करवाऊँगी। और ये वो वाला घर है जिसमें अभी शादी की तैयारी हो रही है, और जिस घर में मैं अभी खड़ी हूँ ये वो घर है जिसमें मेरी नई वाली मामी आके रहेंगी। तो ये घर बहुत सुंदर बना है। यहाँ पे तो अभी सब रेडी हो रहे हैं, जाके मैं भी रेडी हो जाऊँ फटाफट। मैंने मम्मी से कहा मैं रेडी होने जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं रेडी होने आ गई।
देखा भाई, मैं इतनी धीरे धीरे करती हूँ, देख के करती हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक से लग रहा है ना। इसलिए मेरे को सामने वाले पे भरोसा नहीं रहता, मेरे को खुद पे रहता है। मैं नीचे रेडी हो रही थी तो ऊपर ना वहाँ पे लावा भुंजाई चल रहा था, मतलब लावा भूंजते हैं वहाँ पे, उसके बाद ही लड़के का जो भी होता है नहाना धोना चालू होता है। तो ये मामा मामी करते हैं, मतलब लड़के की बहन और जीजू। नानी ने दोनों मामी को चांदी की पायल दी थी और दोनों मामा को गोल्ड रिंग दी थी। ये ना नेक मिलता है लावा भूंजने में, इसीलिए इनको मिला। फिर उसके बाद लावा भूंजा मामा और मामी ने मिलके। मैं तो नीचे ही थी, मम्मी ये सब वीडियो बना रही थी। अब मैं हो गई हूँ रेडी, और जो भी दूल्हे की शेरवानी, पगड़ी, जूते, परफ्यूम, शूज़ और हैंकी जो भी है वो सब मैं लेके जा रही हूँ दूल्हे के पास, क्योंकि वहाँ पे ना सारे जो भी है छोटी मोटी पूजा होनी होगी वो हो चुकी होगी अभी तक। तो ये दूल्हे की जो शेरवानी वगैरह है, जूते, ये सब भांजी लेके जाती है। तो अभी तो पूरे परिवार में से भांजी सिर्फ मैं ही थी उनकी, तो मैं ही ये सारा लेके जा रही थी। ये भी एक ना पूजा होती है, भांजी ये सब लेके जाती है। मैंने इस रस्म के बारे में कभी नहीं सुना था कि मतलब ऐसा भी होता है कि शेरवानी वगैरह भी भांजी लेके जाती है। मुझे ना रेडी होने में बहुत लेट हो गया, बहुत, जबकि मैंने कोई मेकअप नहीं करा है भाई। पर मैं मेकअप इतनी सफाई से करती हूँ ना, आईलाइनर एकदम सीधा, लिपस्टिक एकदम सीधी, थोड़ा बहुत ही करती हूँ मगर एकदम साफ़ सुथरा। ये मेरे पापा हैं और मैं जब ऊपर आई थी तब की फ़ोटो है। और ये है मेरी नानी, मेरी रियल नानी तो स्वर्गवास हो गई है, और ये है मेरी मामी की मम्मी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी और पीछे से ना अंकल ने ये आके कर दिया, तो बहुत गुस्सा करा मैंने। मतलब अपना ही तो घर है ना, ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब छत पे ही। तो फिर मैंने गुस्से में फ़ोन रखा और जाके मामा से कहा, और मैंने बहुत डांटा इन्हें। तो अब मैं और मम्मी दोनों ही तैयार हो गए हैं। मैं तो अब बारात जाऊंगी। मम्मी की तरफ से सभी को हेलो। और मेरा तो कंफर्म है कि मैं बारात जाऊंगी, पर मम्मी का कंफर्म नहीं है। मम्मी का है ही नहीं कि मम्मी जाएंगी ही नहीं। और अभी यह मेरी दोनों मामी रेडी हो रही हैं। ये मामा जब से आगे पीछे कर रहे हैं, ये वाइट शर्ट वाले मेरे सगे मामा है, सगे। अभी ऊपर और रस्में हो रही हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं ये तो नहीं मालूम मुझे, पर इसमें ना एक दिए जैसा कुछ होता है, उसको पैर से मार के आगे निकलना होता है। तो वो वाली रस्म हो रही थी। और इसके बाद इमली घोटाई होगी, अभी बहुत बाकी है। अब मामा ये वाली शर्ट पैंट पहन के इमली घोटाई के लिए बैठेंगे। शेरवानी अभी नहीं पहनेंगे, शेरवानी इमली घोटाई के बाद पहनते हैं। ये यहाँ इमली घोटाई की रस्म चालू हो गई है। सब अब धीरे धीरे करके एक एक करके सब आएंगे और इमली घोटाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इमली घोटाई की रस्म चालू हो गई है। ऐसी होती है इमली घोटाई की रस्म। ये है दूल्हे राजा की गाड़ी और ये है दूल्हे राजा की बहन। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर मेरी नज़र दोबारा से इस पे पड़ी और मैं फिर से इसको परेशान करने आ गई। जिधर जिधर मैं हाथ घुमाऊंगी उधर उधर देखेगा, काटने के लिए दौड़ता है ये मेरे को। देखो, एक बार और मैंने इसको बारात जाने से पहले देख लिया, क्योंकि पूरा टाइम तो मैं रेडी होने में ही लगी रही। ये है थार, जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसी में बैठ के मैं बारात जाऊंगी। ये मेरे साथ साथ मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है, दोनों की फेवरेट है ये थार। दूल्हा रेडी हो रहा है और दूल्हे की गाड़ी रेडी हो चुकी है। और ये नानी मम्मी से बात कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि आपको भी बारात जाना है, क्योंकि मम्मी का तो कंफर्म नहीं था, बस मेरा और पापा का ही कंफर्म था। तो नानी कह रही है आपको भी जाना है बारात, आप बहन है, आप भी जाएंगे। मम्मी ने तो बहुत मना करा पर नानी मान ही नहीं रही थी। दूल्हे राजा हो चुके हैं रेडी और घर में जितने भी भगवान थे
उन सबको हाथ पैर जोड़ के उनका आशीर्वाद लेके ही घर से निकलते हैं। तो वही हो रहा है अभी, हर जगह आशीर्वाद लिया जा रहा है जितने भी भगवान रखे हुए हैं। तो अब दूल्हे राजा जा रहे हैं इस गाड़ी में बैठ के मंदिर तक। मंदिर में भी एक रस्म होती है, वहाँ पे भी जो भगवान है उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। और इस गाड़ी में बैठ के वैसे भी बहुत लेट हो रहा था, बारात के लिए काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे थे। मामी, मैं, मामा और नानी इस गाड़ी में बैठ कर जाएंगे मंदिर तक। तो अभी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ हो रही है। मैं और मामी बैठ चुके हैं गाड़ी में, नानी भी बैठ गई है। मैं तो इस गाड़ी में अच्छी तरह से पैक हुई हुई थी, मेरे को ज़रा सा भी 1 इंच भी नहीं हिला जा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में, मेरी गोदी में पूजा की थाली थी, साइड में नानी बैठी थी, एक साइड ये बेबी बैठा था मामी का। ये थोड़ा आगे होके बैठे हैं, यही है मेरी नानी, कज़न नानी है मेरी। ये रहा वो बेबी, बहुत उछल कूद कर रहा था ये। तो इसको मन बहलाने के लिए कहा कि आओ फ़ोटो खिंचवाते थे, थोड़ी देर शांत हो गया, फिर इसका वही चलना चालू हो गया। और बाहर हो रहा था डांस, मेरा मन कर रहा था करने का, पर मैं तो हर तरफ से पैक थी, अगर मैं निकलती फिर सबको हिलना पड़ता, इसलिए मैं अंदर ही बैठी रही चुपचाप। मैं तो दूल्हे के साथ आ रही थी, दूल्हे की गाड़ी में, मम्मी पापा दूसरे गाड़ी में पीछे आ रहे थे। तो यहाँ पे हो गई है पूजा चालू, मंदिर में प्रणाम वगैरह करके आ गए हैं। अब बारी बारी से सब नज़र उतार के जाते हैं। ये मामी लास्ट है, अब मामी के बाद अब कोई नहीं है। वैसे ही बहुत लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी कर दिया हमने, बस मेन लोगों ने कराया ये वाला पूजा, और कोई नहीं। तो अब हो गई है पूजा कंप्लीट, मतलब पूरी हो गई है, और अब हम निकल रहे हैं। नानी भी कह रही है जल्दी जल्दी निकालो, पर मैंने उस टाइम डांस नहीं करा था, अब मैं डांस करूँगी। मतलब हो रहा है लेट, पर थोड़ा सा डांस करने में क्या जा रहा है। तो मैंने मामी को बोला कि चलिए डांस करते हैं, तो हम गए तो डांस करने, पर देखो क्या हुआ। ये आए और मामी को लेकर डांस करते करते, क्योंकि इन्हें पता था टाइम बहुत हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है और 4 घंटे का रास्ता है, इसलिए फिर फटाक से यहाँ ले गए। जितना ब्लॉग में दिखाया सिर्फ उतना ही डांस करा है भाई, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं। फिर फटाफट से सारे बारातियों को गाड़ी में शिफ्ट करा और गाड़ी फिर फटाफट से निकाली। मेरा तो पक्का था कि मैं थार में बैठूंगी, और मैं थार में ही बैठ के पूरी बारात करी। और अब हम पहुँच चुके हैं लड़की वालों के यहाँ। पूरी बारात अभी नहीं आई है, कुछ गाड़ियाँ पीछे ही हैं, और इतने में कुछ हमारे नज़दीकी लोग हमें मिल गए, जिनसे हमने बातें वगैरह करी मम्मी पापा ने। फिर मैं फटाफट से पूरा लॉज घूमने लगी। और ये है जयमाला स्टेज, यहाँ पे जयमाला होगी, यहाँ पे सारे रिश्तेदार बैठेंगे, सब बहुत पीछे तक लगा हुआ है ये जयमाला स्टेज के लिए, चेयर्स वगैरह। और यहाँ पे मंडप भी है, यहीं पे मंडप लगा रखा है, यहीं पे शादी भी होगी। मैं जा रही हूँ मामा के पास, यानी दूल्हे राजा के पास। तो ये रहे मामा, ये आराम कर रहे थे अपने कमरे में बैठ के। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए तो सबको नाश्ता दिया गया। नाश्ता भी ठीक था, नमकीन और मीठा दोनों था। नहीं, काफ़ी सारे नाश्ते में तो सिर्फ मीठा मीठा दे देते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हम सब जा रहे हैं नीचे बारात की तैयारी करने। चलो जाते जाते दूल्हे राजा का चार्जर का स्विच ऑन कर देती हूँ। ये थे हमारे नज़दीकी रिश्तेदार जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये है वो लॉज जिसमें हम लोग रुके हुए हैं, जिसमें होगी मम्मा की शादी। और वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही इस टाइम ठंड।
सुबह लगती है मेरे को ठंड। अभी डिस्कशन हो रहा है कि हम दोबारा से ना एक गली पीछे जाके बारात डीजे वीजे बजा के लेके आएंगे, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं अब। मतलब जैसे लड़की वाले चाहते थे ना कि बारात आएगी, हम ऐसे स्वागत करेंगे, तो वैसा स्वागत अभी नहीं हो पाया था। अब फिर से एक गली पीछे बारात जाएगी और फिर से धूम धड़ाके से पटाखे वटाखे जला के डांस वगैरह करके तब आएगी बारात इनके गेट पे। तो अब चल रही है बारात पीछे वापस। मैं और मामी चढ़ गए हैं जीप पे, और जीप पे चढ़ के हम डांस कर रहे थे। अब मैंने पगड़ी पहन तो ली, हम दोनों को पगड़ी दे दी गई थी, तो पगड़ी पहन ली, बट मैंने कोई बन नहीं बना रखा था, इसलिए मेरे सर पे ये टिक ही नहीं रही थी। बार बार फिसल जा रही थी पीछे की, और मैं बार बार इसके पकड़ के आगे कर रही थी, पर इसको मैं उतार भी तो नहीं सकती थी ना, बिकॉज वी आर बाराती। मैंने भी खूब डांस करा बारात में, और मम्मी को भी डांस करवाया। हम इधर डांस कर रहे थे और कैमरा वाला हमारी फोटोज लेना ही भूल गया, उसको पता ही नहीं चला कि हम इधर हैं। और वही मामी इतनी देर से उसी को बुला रही थी कि कैमरे वाले को भेजो।
अब हम सब आ चुके हैं वापस से गेट पे और अब हम दूल्हे के साथ डांस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम सब ने फोड़े बहुत सारे पटाखे और लड़की वालों ने भी बहुत सुंदर सजावट कर लिया है इतनी देर में ही। बहुत अच्छे से स्वागत करा है हम लोगों को। तो अब मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने पूरी शादी जयमाला ये सब इस वीडियो में दिखाई ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 40 मिनट तक। तो अभी ये यहीं बंद करती हूँ, वो दूसरी वीडियो में आएगा। बाय।